हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें गुरु का सर्वाधिक महत्व बताया। भगवत प्राप्ति के लिए यह जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और इसकी प्राप्ति का जो हेतु है मनुष्य शरीर की प्राप्ति का, वह भगवत प्राप्ति है। और भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी गुरु शरणागति है। और जब तक शरणागति प्राप्त नहीं होती तब तक हम कितना भी भजन करें, किसी का भी भजन करें, वह फलीभूत नहीं होता है। कारण जैसे किसान खेत में बीज तो बोए नहीं और जुताई करे, पानी डाले, सिंचाई करे, सब करे, लेकिन बीज न डाले तो वह सारा परिश्रम, सारा श्रम, सारा व्यय व्यर्थ है। इसी प्रकार से जो गुरु शरणागति प्राप्त होती है तो गुरु से नाम बीज मिलता है। एक बार 4 मित्र आपस में बैठे थे, विचार ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे और उनमें एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई। फिर उनके मन में विचार हुआ, बोले कि चलो आज नौका विहार करते हैं। नदी किनारे गए, एक नौका तय करी और चारों उसमें बैठ गए। अब जो मल्लाह है वह जानता है कि पानी की किस जगह गहराई है। उससे बोले कि तुम और आगे चलो, और आगे चलो। तो मल्लाह बोला कि आगे पानी बहुत गहरा है। बोले नहीं, चलो। चले, आगे चले तो नौका भंवर में फंस गई और ऐसी फंसी के अब डूबे और तब डूबे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तैरना किसी से आता नहीं, अब तो प्राण गए। तो बोले कि अपने अपने इष्ट की उपासना करो, प्रार्थना करो। तो ईसाई ने अपने गॉड की प्रार्थना की, मुसलमान ने अपने अल्लाह ताला की प्रार्थना की कि हमको इस संकट से बचाओ। और सिख थे तो उन्होंने वाहेगुरु दा खालसा और वाहेगुरु दी फतेह और किया, वो भी चुप हो गए। अब हिंदू का नंबर आया। अब तुम अपने भगवान की प्रार्थना करो। अब वह जो हिंदू गुरु तो बनाया नहीं था तो उसको कुछ पता नहीं। अब वो बोले, मन में विचार करता है कि मैं किसकी प्रार्थना करूं। इनका तो एक एक है, एक गॉड, एक का अल्लाह ताला, एक का वाहेगुरु दा खालसा, अब मेरे तो 33 करोड़, कौन की करूं प्रार्थना। फिर उसने विचार किया कि हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं तो सबसे पहले गणेश का पूजन होता है, आह्वान होता है। तो पहले गणेश की पूजा उपासना करता हूँ
और अब वो वक्रतुंड महाकाय और सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, और बार बार बोले। फिर उसके मन में विचार आया, भाई गणेश जी का मामला कोई साधारण तो है नहीं। अब इतना विशाल शरीर और कहीं नौका पर कूदे तो नौका तो वैसे ही डूब जाएगी। अब किसकी करूं कुछ समझ में नहीं आया। कभी राम की करे, कभी कृष्ण की करे, कभी शिव की करे, इसी प्रकार से करता रहा। अब 33 करोड़ तो देवताओं के नाम भी उसको पता नहीं। अब समस्या हो गई, अब क्या करे। अब वो जो नौका डूबने को थी, अरे इतनों की कर रहा है, एक की कर। बोले कहीं उन्होंने नहीं सुनी। अरे बोले तो करे तो सही, तू सुनेंगे क्यों नहीं। अब उसने एक देवता की प्रार्थना करी, थोड़ा बवंडर सा था वह शांत हुआ, नौका किनारे आकर लग गई। अब उसने अपने मन में विचार किया कि वास्तव में मैं तो ऐसे ही भटकता रहा, इसकी कभी राम राम करूं, कभी श्याम श्याम करूं, कभी कृष्ण कृष्ण करूं, कभी शिव शिव करूं, ऐसे ही भटकता रहा कि एक तो बनाना चाहिए। बनाऊंगा। कब बनाओगे? कल बनाऊंगा। हमारे यहाँ जो भजन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? बोले कि हम करना चाहते हैं लेकिन कब करेंगे? कल करेंगे। और कल कल करते हुए काल आ जाता है, लेकिन भजन नहीं होता, वह कल कभी आता नहीं। जो करना है वह आज करो। महाराज दशरथ के मन में विचार हुआ कि अब राम का राज्याभिषेक करा दूं। गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ उन्होंने मुहूर्त निकाला, बोले कि कल उनका कर लो राज्याभिषेक। अब सब तैयारी होने लगी, सारे राज्य में समाचार दे दिया, और वह कल तो आया नहीं, और राज्याभिषेक होना था, लेकिन वन में प्रस्थान हो गया। तो जो करना है वह आज करो, कल किसने देखा है। आज से भजन चालू करो, आज से उपासना चालू करो। और उपासना का पहला मार्ग जो है वह गुरु शरणागति है। एक संत थे और बड़े वीतरागी संत, कुछ नहीं, एक कुटिया में रहते थे, और विचार हुआ कि मैं भजन तो कर रहा हूँ, तपस्या भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन गुरु तो बनाया ही नहीं। तो गुरु बनाने के लिए एक आचार्य के पास पहुँचे और प्रार्थना की, उन्होंने दीक्षा दे दी। तो बोले कि महाराज मेरी जो वैराग्य है वह दृढ़ रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ आज्ञा करिए। तो गुरुदेव बोले कि भैया भजन करना, और मैंने तुझको जो मंत्र दिया है, इस मंत्र का सुबह स्नान ध्यान करना, ठाकुर सेवा करना, भोग लगाना, आरती करना, फिर इस मंत्र की जितनी कर सके उतनी माला करना।
बोले कि हाँ महाराज, वो तो मैं समझ गया, जानता हूँ मैं कि माला करनी है मुझको, लेकिन मेरा वैराग्य दृढ़ हो, इसका मार्ग बताएं, मुझको क्या करना चाहिए। अब बार बार कहने लगे संत, तो गुरुदेव बोले कि ऐसा है कि अगर वैराग्य पालना है तो बिल्ली मत पालना, जा। अब चला तो आया, लेकिन अब मन में विचार हो, बोले कि ये क्या बताया, वैराग्य से बिल्ली का क्या संबंध। ऐसा लगता है कि किसी गलत गुरु को बना लिया। चलो कुटिया में गए, परम भीतरागी 2 लंगोटी, एक धोकर सुखा दें, एक पहन लें, मधुकरी कर लाएं और अपना निर्वाह करें। अब उनकी कुटिया में चूहे बहुत, गांव वालों से कहा कि भैया 2 तो लंगोटी, इसको भी एक को धोकर सुखाऊं तो चूहे कुतर जाते हैं। तो गांव वाले बोले कि भैया ये तो रोज की समस्या है, तो क्या करें। बोले कि चलो एक बिल्ली तुमको ला देते हैं, और बिल्ली रहेगी तो सब चूहे साफ हो जाएंगे। तो बात तो सही है, चलो लाओ। अब वो बिल्ली आई, अब चूहे तो साफ हो गए, लेकिन अब बिल्ली को दूध पीने को चाहिए। अब दूध कहाँ से आए, तो फिर गांव वालों से कहा कि भैया बिल्ली तो आ गई, अब लेकिन बिल्ली दूध चाहिए, उसको दूध कहाँ से लाऊं। तो गांव वालों ने कहा कि भैया ये तो रोज की समस्या है, एक आध दिन की हो तो हमारे यहाँ से ले जाना, लेकिन ये तो रोज की समस्या, तो ऐसा है कि हम तुम्हारे लिए एक गाय दे देते हैं, गाय की सेवा करना और तुम भी दूध पीना, बिल्ली भी दूध पिएगी। ठीक है। अब बिल्ली के लिए गाय आई, अब गाय का दूध होता, उसको खुद भी पीते और बिल्ली को भी पिलाते। अब बिल्ली की समस्या हल हुई, तो अब गाय की समस्या अटक गई। बोले कि अब गाय को तो चारा चाहिए, बोले चारा कहाँ से आवे। तो फिर गांव वालों से कहा कि भैया इसके लिए गाय के लिए चारा तो चाहिए, चारा कहाँ है, बिल्ली गाय तो तुमने दे दी। तो गांव वाले बोले कि भैया रोज रोज तो कौन चारा देगा। ऐसा करते हैं कि ग्राम समाज की जमीन खाली पड़ी है, ये जमीन तुम जोत लिया करो, इसमें फसल कर लो, अनाज जो होगा उस अनाज से तुम्हारा भी काम चलेगा, गाय का भूसा भी हो जाएगा। बोले कि ठीक है। अब गाय दे दी और खेत का वो ग्राम सभा की जमीन, वह जमीन दे दी। अब वह संत खेती करने लगे। अब खेती करी तो सारा समय खेती में चला जाए, न मधुकरी करने जा सके, न कहीं कोई काम ही नहीं। और फिर गांव वालों से कहा कि भैया ये तुमने गाय तो दे दी, लेकिन अब इसको चारा चाहिए, चारा के लिए गाय आई, लेकिन गाय की सेवा में सब समय लग जाता था। अब खेत आया तो सारा समय खेत की तैयारी में लग जाता है, तो मैं तो दिन दिन हो जाता है, भूखा रह जाता हूँ। तो गांव वाले बोले कि भैया अब ये तो रोज की समस्या, तो क्या करें। बोले कि ऐसा करते हैं, कोई कन्या को देखते हैं किसी को, तो उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देते हैं, भोजन बना दिया करेगी, कुटिया की संभाल कर लेगी, गाय को भी चारा आरा डाल देगी। चलो अब उसकी शादी कर दी। अब शादी हुई
तो बच्चे हो गए। अब बच्चे पहले तो अच्छे लगते थे, लेकिन बच्चे हुए बड़े। अब वो पैसे मांगे, किताब के लिए पैसा, फीस के लिए पैसा, कपड़ों के लिए पैसा, इसके लिए ला, उसके लिए ला। अब कहाँ से आवे? अब जो बोले भैया गेहूँ वेहूँ होता है इसको बेच लिया करो, गेहूँ वेहूँ बेचा, उससे भी काम नहीं चला। अब बच्चे और बड़े हुए और पैसा मांगे, पैसा दे नहीं, वो है ही नहीं पैसा, तो दे कहाँ से? तो फिर बच्चे उसके साथ मारपीट करने लगे। और एक दिन तो इतनी हद कर दी कि उसके मार इतना पीटा कि उसके पाँव सब हड्डी टूट गई और खाट पर पड़ा था। अब वो विचार कर रहा है कि किस जन्म का प्रारब्ध यहाँ भोग रहा हूँ। फिर उसे याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि अगर वैराग्य पालना है तो बिल्ली मत पालना। लेकिन गुरुदेव की इतनी गहरी सीख, लेकिन मैंने उसको बेवकूफ़ी समझा गुरु की, और गुरु के वचन पर प्रतीति नहीं रखी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने हो सुकम सुगम न सब विधि केते ही। गुरु के वचन गुरु ने कहा है तो उसका पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है। और तब उसको विवेक हुआ, बोले गुरुदेव ने सही कहा था कि अगर वैराग्य पालना है तो बिल्ली मत पालना। बिल्ली पाली तो यह सारा झंझट हो गया। गुरुदेव बताते हैं, जो मार्ग बताया है, मतंग ऋषि ने कहा शबरी से कि जा, एक दिन तेरी कुटिया में प्रभु आएंगे। और 16-17 साल की शबरी और गुरु के वचन पर विश्वास था। दूर तक कुटिया को बुहारती, दूर तक मार्ग को बुहारती और नित्य लाकर रखती, पुष्प लाकर रखती, और मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे। अरे बोले कि कब कहा गुरुदेव ने? और इतनी तेरी अवस्था हो गई, 50 साल हुए, 60 साल हुए, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक तो भगवान आए नहीं। तो बोले कि नहीं, गुरुदेव ने कहा है तो प्राप्ति होगी, दर्शन होगा। और रोजाना का क्रम, रोज मार्ग बुहारा, कहीं प्रभु को कांटे लगेंगे, कहीं कंकड़ चुभेंगे, नित्य बुहारती, नित्य तैयारी करती, आज मेरी कुटिया में प्रभु पधारेंगे। और एक दिन कुटिया में प्रभु पधारे तो शबरी पागल हो गई। और आज मेरी कुटिया में मेरे प्रभु आए पधारे तो देहानुसंधान भूल गई। एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, आसन तो घर में था नहीं, सिंहासन नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा टुकड़ा था, उसी को आसन बनाकर बिछाया। और भगवान से तो बाद में कह, पहले खुद ही बैठ गई। उसको भान नहीं, खुद उस कपड़े के टुकड़े को आसन बनाकर उस पर बैठ गई। और बोले कि मुझ पे तो स्तुति करना भी नहीं आता। अरे बोले तुझ पे नहीं आता तो हम पे करना आता है। तो बोले कि आप महाराज आप कौन की स्तुति करते हो? और बोले कि हम करते नहीं, हम सुनते हैं। सवेरे से शाम तक, रात तक 24 घंटे यही तो आते हैं मेरे पास, और आता ही कौन है?
ये स्तुति वाले ही आते हैं, ये हो मिल जाए और वो मिल जाए, मेरा फलाना काम, मेरा जमा का काम, मेरा अमुक काम हो जाए। ये सवेरे से रात तक, रात से सवेरे तक सब यही स्तुति सुनते हैं। और तब उन्होंने शबरी को जो शिक्षा दी, वह शिक्षा अपूर्व शिक्षा, जो 14 शिक्षा बताई। बोले कि अब भोग तो लगाऊं, कुछ कुटिया में कुछ भोग नहीं, बेर और कुछ बेर उठाकर लाई और फिर ठाकुर को बेर खमाने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने कहा कहीं कोई बेर खट्टा तो नहीं हो, तो फिर उस बेर को चाखती और फिर नहीं मीठा है तो फिर ठाकुर को देती। ठाकुर उस बेर को बड़े प्रेम से खाते। और लक्ष्मण बगल में बैठे थे तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन महाराज आपको अपने झूठे बेर खिला रही है। बोले कि यही तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। लक्ष्मण एक बेर तुम भी खाओ। अब इच्छा तो नहीं थी, लेकिन प्रभु ने कहा तो लक्ष्मण ने बेर खाया। और फिर श्री राम ने पूछा कि लक्ष्मण बेर का स्वाद कैसा लगा? तो बोले कि मुझको ऐसा लगा कि जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही है, वो स्वाद आया। तो गुरु के वचन पर प्रतीति रखे। गुरु ने बताया। फिर गुरु के पास गया। बोले कि महाराज वो तो आपने मंत्र दिया, मैं उसका जाप करता हूँ, लेकिन किसका जाप करूँ? बोले कि ऐसा है कि तू किसी चक्कर में मत पड़े, तू राधे राधे किया कर। बोले कि इससे तो महाराज कृष्ण कृष्ण करूँ तो उसमें ज़्यादा। बोले कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा, तू राधे राधे कर। बोले राधे राधे क्यों करूँ? तो गुरुदेव बोले कि भैया ये जो उपासना है, इसमें जो वंशी हैं, इसकी स्वामिनी श्री राधा हैं। श्री राधा हमारे यहाँ जो सेवा होती है उसमें देखें तो जो वंशी जी जो हैं वह प्रिया जी के बगल में विराजमान होती है। और जब श्रृंगार आरती होती है उस समय प्रिया जी देती हैं कि लो बंशी बजाओ। जिस समय शाम को संध्या आरती होती है उस समय बंशी देती हैं, लो बंशी बजाओ। इसके अलावा प्रिया जी के पास बंशी रहती है। प्रिया जी ने विचार किया कि यह बहुत, ये सखियां बंशी की मतवाली हो रही हैं, मैं भी तो बजाकर देखूं कैसी है। तो प्रिया जी ने बजाई तो बंशी बजी नहीं। बहुत वो किया तो फिर देखा कि नहीं, कोई गंदगी भी नहीं है, कोई कुछ भरा हुआ भी नहीं है। फिर लाल जी को दिया। बोले कि महाराज बंशी बज नहीं रही है। तो लाल जी ने बजाई तो बजने लगी। तो प्रिया जी को बड़ा क्रोध आया। बोले कि सोने की होती तो क्या करती, ये तो मान करे, ये तो बांस की जाई। सोने की होती तो क्या करती, ये तो बांस की जाई वही है, उसका इतना मान हो रहा है। लाल जी ने बजाई तो बोली। फिर बोले कि आप बजाते हैं तो बोलती, मैं बजाती हूँ तो क्यों नहीं बोलती? तो लाल जी ने बंशी जी से पूछा, बंशी प्रिया जी बजाती हैं तो क्यों नहीं बोलती? तो बंशी बोली कि महाराज आप जो बजाते हो वह राधा नाम बजाते हो, तो राधा नाम बजता है तो फूंक मारते हो, राधा राधा की ध्वनि निकालते हो तो मेरा उसमें आनंद आता है।
और जो प्रिया जी बजा रही हैं वह कृष्ण कृष्ण बोल रही हैं। ये तो बोलना हम पे आवे ही ना है। प्रिया जी को बंशी दी, बोले आप बजाओ। बोले कि मैं अपने अपने हाथ मुंह से और अपना नाम कैसे गाऊं? तो बोले कि फिर ठीक है, मेरे पास रहने दो, मैं जब तुमको दूं तब तुम बजा। ये जो राधा नाम और बड़े भाग्य से राधा नाम प्राप्त होता है। एक व्यक्ति थे, वह उनकी पत्नी गुजर गई, एक कन्या, और धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई और उस व्यक्ति ने विवाह नहीं किया दूसरा। बोला कि ये कन्या का ध्यान नहीं रखेगी, दूसरी पत्नी आएगी, सौतेली माँ होगी, ध्यान नहीं रखेगी तो क्या करें? बोले कि शादी मत करो। अब धीरे धीरे कन्या का पालन होता रहा, कन्या का बड़ी हुई, अब उसकी शादी की चिंता। अच्छा सुयोग्य वर देखा दूसरे शहर में और उसका विवाह कर दिया। विवाह किया, अपने ससुराल चली गई। अब रात दिन उसका नाम राधा कन्या का, तो रात दिन राधा ही राधा करते रहे। राधा आ जाती, राधा मिल जाती, ऐसे ही हर समय राधा 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 ऐसे ही रटन करती रहे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, अंत समय आया और उनके मन में केवल एक भावना राधा आ जाती, उससे एक बार मिल लेता, फिर प्राण चले जाते तो कोई बात नहीं। अब राधा राधा करें, राधा का रटन लगा हुआ, नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई, दिखे नहीं, शैया पर पड़े हुए थे। और तभी किसी स्त्री ने हाथ पकड़ा। तो बोले कि कौन? बोले कि मैं राधा। अब उसने जो हाथ पकड़ा तो बोली कि मैं राधा। तो बोले कि अरे राधा, मैं तो तेरे जब विवाह कर गई है तब तक आज से आई नहीं। अब मैं तो अब अंत समय आ गया, चल बहुत अच्छा किया तूने आकर मिल ली मुझसे, तो बहुत अच्छा किया। तो बोले कि बाबा मैं तुमको लेने के लिए ही आई हूँ। और सहारा देकर उठाया, बैठाया और बोले कि खड़े हो जाओ बाबा। और बोले कि अब एक बार है, तेरा अंत समय है मेरा, तो एक बार तेरा दर्शन तो कर लेता, तुझको देख लेता। और प्रिया जी दोनों नेत्रों पर हाथ फेरा, दृष्टि खुली और बोले कि अरे मैं उस राधा को याद कर रहा था और ये राधा आ गई। चलो बाबा, अब तुम मेरे पास ही रही हो, अब तुम्हारा शरीर चले ना है। और प्रिया जी ने हाथ पकड़ा और अपनी नित्य निकुंज में ले गई। ये राधा राधा का रटन जो सबसे सुगम कृपा है वह प्रिया जी की है। राधा राधा करो, प्रिया जी की कृपा प्राप्त हो। और वैसे भी स्मरण करे। बोले कि कौन का स्मरण करे? बोले कि परम धन राधा नाम आधार, और जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। बोले जिसको मुरली में लाल जी टेरते हैं, उस राधा का स्मरण करो, अहरनिश स्मरण होता रहे, तो कृष्ण की कृपा तो सहज प्राप्त हो जाए। कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई तो फिर 3 लोक 14 भुवन वश में आ गए। यह धाम सुधर गया और वह धाम सुधर गया।